नमस्कार। चित्रकूट का एक ऐसा स्थान जो न केवल पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण व धार्मिक दृष्टि से मन को आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला होता है, जिसे हम हनुमान धारा के रूप में जानते हैं। कहते हैं इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने महावीर हनुमान जी को विश्राम के लिए स्थान दिया था तथा बाण से एक धारा उत्पन्न की थी जो आज भी निरंतर महावीर की प्रतिमा पर प्रवाहित होती रहती है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हनुमान धारा का जल ग्रहण करने से हमें दैहिक ताप व कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह धारा कहां से उत्पन्न होती है और कहां लुप्त होती है ऐसा किसी को ज्ञात नहीं हो पाता है, जो कि एक आश्चर्य का विषय होता है। साथ ही साथ हम इसी पर्वत पर माता सीता की रसोई का वह स्थान भी देख पाते हैं जहां माता सीता ने चित्रकूट के प्रसिद्ध ऋषि मुनियों को कंदमूल पकाकर भोजन कराया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा महावीर के इस पावन स्थान हनुमान धारा के लिए। हनुमान धारा के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी होता है, जहां से हम रामघाट और रामघाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमान धारा के लिए पहुंच सकते हैं। यूं तो चित्रकूट की पग पग भूमि भगवान श्री राम के चरण पड़ने से धन्य मानी जाती है, लेकिन चित्रकूट के कुछ ऐसे विशेष स्थान हैं जिसे देखने के लिए भक्तगण एवं श्रद्धालुगण यहाँ पहुंचते हैं। उन्हीं में से एक पवित्र स्थान है हनुमान धारा। रामघाट से हम ऑटो के द्वारा आसानी से हनुमान धारा तक पहुंच सकते हैं। हनुमान धारा के प्रवेश द्वार के ठीक पास सामने ही हमको दोनों ओर दुकानें दिखाई देती हैं, जहां से हम पूजन सामग्री इत्यादि वगैरह ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो यहाँ से पास ही स्थित वाहन मार्ग की सहायता से भी हनुमान धारा के इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए सर्वाधिक भक्तों के द्वारा सीढ़ी मार्ग का ही प्रयोग किया जाता है। लगभग 500 सीढ़ियां चढ़कर हम आसानी से हनुमान धारा के इस प्राचीन मंदिर तक पहुंच पाते हैं। सीढ़ियों से जाना हालांकि शरीर को थका देने वाला एहसास होता है, तो आप चाहें तो भविष्य में शुरू होने वाला रोपवे का भी प्रयोग यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो हम आसानी से सीढ़ी मार्ग के द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सीढ़ी मार्ग से जाते समय हमें जगह जगह महावीर हनुमान जी की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, तो हम उन प्रतिमाओं को दर्शन करते हुए व जय श्री राम कहते हुए आसानी से लगभग आधे घंटे में मंदिर तक पहुंच जाते हैं। महावीर हनुमान जी का यह मंदिर संकर्षण पर्वत पर स्थित है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है तथा यह पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। संकर्षण पर्वत पर हमको महावीर हनुमान जी के 2 मंदिर दिखाई देते हैं, जिसमें एक पंचमुखी हनुमान मंदिर तो दूसरा प्राचीन हनुमान धारा का वह मंदिर है जिसे देखने के लिए यहाँ भक्तगण एवं श्रद्धालुगण यहाँ पहुंचते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर में हम 5 मुखों वाली हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन कर पाते हैं तथा इस मंदिर में महावीर की प्रतिमा की पूंछ पर निरंतर एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम हनुमान धारा के रूप में ही जानते हैं। हम यहाँ पर पंचमुखी हनुमान प्रतिमा के दर्शन कर पाते हैं, साथ ही साथ वह धारा भी देख पाएंगे। राम से शांति मांगा, प्रभु श्री राम ने बाण मार की धारा को प्रवाहित किया और यहाँ पास लाना भी दिया। तब से धारा निरंतर ऐसी चल, इन्हें धारा घटेगी, इन्हें धारा बढ़ेगी। न इसका आने का पता है, न नीचे जाने का पता है। धारा कहाँ पे जाती है, धारा कहाँ पे जाती है, सिर्फ कहते हैं हनुमान धारा, हनुमान धारा। बोलो हनुमान धारा की जय, बोले सच्चे दरबार की। पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से आगे बढ़ने पर नरसिंह भगवान की मूर्ति या प्रतिमा के भी दर्शन कर पाते हैं। हनुमान धारा के मंदिर पर स्थित साधु संतों व महात्माओं के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या वासियों या पृथ्वीवासियों को छोड़कर साकेत के लिए जा रहे थे, उसी समय उन्होंने महावीर हनुमान से माता सीता का वरदान होने तक पृथ्वी के अंत तक या सृष्टि के अंत तक इसी धरातल पर रहने के लिए कहा। तब महावीर हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, लंका दहन करने के कारण मेरे शरीर में आज भी दैहिक ताप की अग्नि मुझे महसूस होती रहती है, जिससे मुझे शांति प्रतीत नहीं होती है। तब भगवान श्री राम ने एक बाण चलाकर धारा उत्पन्न करी, जिसे हम हनुमान धारा के रूप में जानते हैं। तभी से यह धारा निरंतर महावीर की हनुमान जी की प्रतिमा पर गिरती रहती है, जिससे उन्हें शांति मिल सके। कहते हैं इस हनुमान धारा का जल ग्रहण करने से आपके सभी कष्टों का निवारण होता है
तथा आपको शरीर के दैहिक ताप व कष्टों से मुक्ति मिलती है। संतों महात्माओं के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि महावीर हनुमान जी आज भी भगवान श्री राम का आदेश पाकर यहाँ पर उसी समय से विराजमान है तथा यहाँ पर पहुंचने वाले सभी भक्तों व श्रद्धालुओं के कष्टों को दूर करते हैं। हनुमान धारा के इस प्राचीन मंदिर में आपको महावीर हनुमान जी के कंधे पर निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा दिखाई देती है, जो वर्षों से निरंतर महावीर के कंधे पर प्रवाहित होती आ रही है। हनुमान धारा के इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से पर्वत के शिखर पर स्थित सीता रसोई के दर्शन करने के लिए भी पहुंच सकते हैं। सीता रसोई पर हम सीता माता का वह स्थान भी देख पाएंगे जहां माता सीता ने अपने हाथों से कंदमूल पकाकर चित्रकूट के 5 प्रसिद्ध ऋषि मुनियों को भोजन कराया था। पर्वत के शिखर पर पहुंचकर सीता रसोई वाले इस स्थान से हमको चित्रकूट के बहुत ही आकर्षक भव्य व मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। सीता रसोई वाले स्थान पर हम यहाँ पहुंचने पर भगवान श्री राम व माता सीता से जुड़ी हुई अन्य स्मृतियों को भी देख पाएंगे। सीता रसोई की इस प्राचीन गुफा में प्रवेश करने पर हम सीता माता की वह रसोई देख पाते हैं। तो यही है सीता जी रसोई सामने है, वहाँ बनाया, यहाँ खिलाते। वो तो कंदमूल ही खाते थे उस समय। साथ ही साथ हम इस स्थान पर बच्चों की मान्यता स्वरूप मानी जाने वाली तत्कालीन पद्धति की रसोई भी देख पाएंगे। सीता रसोई के इसी स्थान पर हम चित्रकूट के उन 5 प्रसिद्ध ऋषि मुनियों के भी दर्शन कर पाते हैं जिन्हें माता सीता ने अपने हाथों से कंदमूल पकाकर भोजन कराया था। पर्वत के इसी शिखर पर यहाँ सीता माता की रसोई वाले स्थान पर ही आपको स्वल्पाहार वगैरह की व्यवस्था आसानी से मिल जाती है, तो आप यहाँ पर स्वल्पाहार वगैरह कर सकते हैं। पर्वत के शिखर पर बैठकर चित्रकूट के इस मनमोहक दृश्य को देखते हुए आपका स्वल्पाहार करने का आनंद 2 गुना हो जाता है। तो भविष्य में हमें जब भी अपनी व्यस्तताओं के बीच समय मिले या हम चित्रकूट की यात्रा पर आए हों तो हमें हनुमान धारा के इस पवित्र स्थान पर अवश्य आना चाहिए। आपको चित्रकूट के इस पवित्र स्थान हनुमान धारा की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।